श्रद्धेय महानुभाव, आज हम लोग इनांग विकारा सूत्र पर विचार करेंगे। इस पर यदि हम विचार करते हैं तो पहला शब्द है एना, अंग विकारा। तो पहला शब्द एना है, फिर अंग है। तो इनांग में एना और अंग दोनों को मिलाने से इनांग बन गया। एना का अ, अंग का अ मिलकर अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ दिखाई पड़ता है, इनांग। एना में मूल शब्द यत है और तेदादी नामा से तकार को आ होकर पुनः अतोगुणे से पर रूप होकर जो यह शब्द है और उसके बाद टा लगा हुआ है तृतीय विभक्ति के एक वचन में। टांगा सीगा सामिना से इन, यह इन अय मिल करके एना बन गया। अब यहाँ तृतीया का स्वरूप दिखाई पड़ता है जिससे। अब यह जो जिससे है, यह किसी न किसी के कारण, किसी के द्वारा। तो किस कारण से? अंग, आँख के कारण, पैर के कारण, हाथ के कारण। और अंग विकार पर विचार करेंगे तो अंगस्य विकार, अंग विकार। अंग पर विचार करेंगे तो अंग से अंगति अंग, और शादी भ्यो से अच प्रत्यय लग के अंग से बना हुआ है। और षष्ठी करेंगे तो अंगस्य विकार, अंग विकार। और विकार पर विचार करेंगे तो भी उपसर्ग है, डुकरी करने धातु घय प्रत्यय लगकर विकार। एक प्रकृत अवस्था है, एक विकृत अवस्था है। तो जो स्वाभाविक है वह प्रकृत है और वहाँ से विकृति पैदा हो गई तो विकृत है, वही विकार कहलाता है। तो कहा कि जिस अंगों से विकार उत्पन्न दिखाई पड़ता है, ऐसी व्यवस्था में अनभिहित में तृतीया विभक्ति की बात आ रही है। जिस अंग में विकार हो रहा है, एक कारक विभक्ति है, एक उपपद विभक्ति है। तो यहाँ शब्दों के योग से दिखाई पड़ता है। इन अंग विकार दृश्यते, तत्कारकम अर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कारक संज्ञा होने के बाद, कारक में अपादान होने के बाद, संप्रदान होने के बाद, करण होने के बाद संज्ञा करके पुनः विभक्ति प्रकरण के सूत्रों से अर्थ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ एना अंग विकार से तात्पर्य है शब्दों के योग से हो रहा है, यानी कि उपपद विभक्ति। यहाँ विभक्ति का प्रयोग केवल शब्दों के कारण है। यदि हम कहते हैं कि जिस अंग से विकार हो, अनभिहित हो, तो तृतीया विभक्ति होती है। एना अंग विकार तत्र तृतीया भवति, तृतीया विभक्ति भवति। जिस अंग से विकार हो, मान लीजिए कि पैर है और अंग का यहाँ अर्थ समुदाय रूप में है, अंगति अंग, ये शरीर के अर्थ में है, शरीरस्य विकार। तो हमारा शरीर है, शरीर में अंग प्रत्यंग हैं और उसमें कहीं ना कहीं प्रकृति से हम विकृति की ओर जाते हैं। मेरा पैर सही दिशा में कार्य कर रहा है, लेकिन पैर में यदि विकृति हो गई, लंगड़ापन आ गया, तो वह विकृति है। तो ऐसी परिस्थिति में पाद शब्द से तृतीया की बात होगी। पादेन खंज, पैर से लंगड़ा। तो यहाँ पर अंग का विकार दिखाई पड़ता है और अंग के विकार दिखाई देने के बाद इसमें तृतीया की बात आ रही है।
पाद शब्द है, टा इन होकर के पादेना बना हुआ है। इसी प्रकार से हम आँख की बात करें तो अक्षणा काणा, आँख से काना व्यक्ति। तो अक्षणा में अक्षी है, अस्थि दधि सक्षण मन उदात्त। यहाँ पर अनंग आदेश होकर के अक्षी के ई को अनंग होकर अक्षण टाल कर अक्षणा बना हुआ। आँख से काणा या आँख से काणा, आँख में विकार हो गया। तो जो विकार हुआ वो प्राकृतिक अवस्था से अवस्था बदल गई। अब यह जो कानापन है वो विकार है, यानी कि प्रकृति से विकृत हो गया। आँख जैसी व्यवस्था में थी वह व्यवस्था नहीं रह गई। तो इसी को सूत्रकार कहते हैं कि एनांग विकार, जिस अंग में विकार हो। यहाँ अंग से मतलब शरीर, शरीर के अंदर जो अंग है वो समुदाय के रूप में है। तो हमारे शरीर के अंदर जो अंग हैं वो समुदाय के रूप में हैं। और एना अंगस्य यानी कि शरीर से विकार, जिस शरीर के अंग में विकार है या जिस शरीर के अंदर विकार है। और शरीर में अंग है पैर, आँख आदि। तो यहाँ पर तृतीया की बात आ रही है, यहाँ पर शब्दों के योग से बात आ रही है, यहाँ पर कारक संज्ञा होकर के बात नहीं आ रही है। तो दो प्रकार से विभक्ति का प्रयोग दिखाई पड़ता है। एक कारक प्रकरण में, कारक संज्ञा के अंदर संप्रदान अपदान आदि संज्ञा होते हैं, और संज्ञा होने के बाद पुनः विभक्ति प्रकरण के सूत्र लगते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल उपद विभक्ति होने से केवल शब्दों के योग से बात दिखाई पड़ती है। तो बात आई अक्षणा काना या बात आई पादेन खंजा, यानी कि जिस अंग में विकार है उस अंग के कारण। तो पैर में विकार है इसलिए पैर में तृतीया विभक्ति की बात आ रही है। आँख में विकार है इसलिए अक्षी में तृतीया विभक्ति की बात आ रही है, अक्षणा काना। या हम विचार करते हैं पाणिना कुंठ, हाथ से लुल्हा आदमी है। तो यहाँ भी हम तृतीया की बात देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बातें दिखाई पड़ती है उसके अंदर हम विकार पर अर्थ करते हैं। तो विकरोति विकार, विशेष प्रकार से जो हो गया है, विकृति आ गई है, वो विकार है। तो इस तरीके से जब हम विचार करते हैं शरीर के अंगों में यदि विकृतियाँ आ गई है, उन विकृतियों के शब्द में हमें तृतीया करनी है। अब यहाँ पर इनांग विकार शब्द जो सूत्र के रूप में दिखाई पड़ता है, यह सूत्र उपद विभक्ति के माध्यम से उपलब्ध है। उपद विभक्ति का मतलब कि वह विभक्ति जो शब्दों के संयोग से हो रहा है। यहाँ पर पैर का संस्कृत पादा है और पाद के संयोग से तृतीया होकर पादेना। इस प्रकार विकार के अर्थ में यहाँ प्रयुक्त हो रहे हैं, इस बात को समझना है। पुनः हम लोग इस पर यदि विचार करते हैं कि अक्षी कानम अस्य, आँख कानम है जिसका, तो अब यहाँ बहुब्रीहि समास होकर के तीसरे व्यक्ति का बोध करा रहा है। यहाँ अक्षी और कानम में समान अधिकरण है। एक शब्द हो और उसमें दो शब्द अधिकरण के रूप में हो, यानी कि अक्षी कानम शब्द में अक्षी भी है कानम भी है। अतः ये दो शब्द एक शब्द बन के अक्षी कानम है और ये समान अधिकरण है। अक्षी कानम शब्द में अक्षी और कानम दो है, समान अधिकरण है। ऐसी परिस्थिति में तृतीया विभक्ति नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर विकार की बात आएगी, प्रकृत अवस्था से विकृत अवस्था की बात आएगी, उसी अवस्था में हम तृतीया की बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अंग शरीर के रूप में, समुदाय के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए
या अंग से हम शरीर के जितने भी अवयव है उसका बोध होगा। अब वह अवयव क्या है? हाथ है, पैर है, आँखें हैं, ये सब अवयव है। अतः इस अवयव के रूप में यहाँ पर बोध होगा। और अक्षिकानमस्य में समानाधिकरण होने के कारण इसमें तृतीया नहीं होगी। लेकिन जैसे ही अक्षणा काना कहेंगे, पादेना खंजा कहेंगे, इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। इन बातों को हमें ठीक से समझ लेना है। धन्यवाद।